क्या आपको भी मल निकालते समय जलन, दर्द, बेचैनी, परेशानी होती है? आप इतना परेशान होते हैं कि आप ये सोचते हैं कि आप मल को पास करने जाएं या ना जाएं। जो मल द्वार है उसके साइड में एक छेद हो जाता है, उसमें से खून और जो मवाद है वो रिश्ता रहता है और उसका ट्रैक इतना लंबा हो जाता है कि अंदर वो पूरा जाल बना देता है। अगर आप भी इन सब चीजों से पीड़ित हैं, परेशान हैं और ये देख रहे हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाना है, इससे परेशानियों से दूर कैसे होना है, ठीक कैसे होना है, तो हम आपको बता रहे हैं ये कुछ जड़ी बूटियों द्वारा आप कैसे ठीक हो सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आपने काम करना है कि आपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपने मिर्च मसाले, तली भुनी चीज़ें, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। ये चीज़ें नहीं खानी आपने। अब आपको ये परेशानी होती क्यों है? जब आपके पेट में इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आ जाती है, आपका जो मल है वो अंदर रुकना शुरू हो जाता है, गलना सड़ना शुरू हो जाता है। आपके जो मल की वजह से जो मल द्वार है उसमें सूजन आ जाती है, मस्से बनने शुरू हो जाते हैं और उन मस्सों में से खून आता है, जलन दर्द निकलता है, आग सी निकलती है, परेशान होते हैं आप। और अगर वो चीज़ बढ़ जाए तो वो फिशर में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ लोगों को बगंदर हो जाती है, जो मल द्वार है उसके साइड में एक छेद हो जाता है, उसमें से खून और जो मवाद है वो रिश्ता रहता है और उसका ट्रैक इतना लंबा हो जाता है कि अंदर वो पूरा जाल बना देता है। उससे अगर आप परेशान हैं, और कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनने इनके कई बार ऑपरेशन वगैरह भी करवाए होंगे लेकिन उसके बाद भी परेशानी हो रही है, तो ये जड़ी बूटियाँ आपकी मदद कर सकती है, आपको ठीक करने में, आपकी इस परेशानी को दूर करने में आपकी सहायक हो सकती है। अब ये जड़ी बूटियाँ क्या हैं? एक तो आपने शुद्ध गंधक लेनी है। जो गंधक है, आंवला सार गंधक, उसको शुद्ध करना है, शोधित करना है, या शोधित गंधक भी आपको पंसारी के पास आराम से मिल जाएगा। ये जो भी ट्रैक्स होते हैं, चाहे फिशर के ट्रैक हैं या हेमरॉइड्स यानी जो मस्से हैं बवासीरी वो होते हैं, या जो आपका बगंदर है, फिस्टुला है, उसके जो ट्रैक्स हैं उनको रिकवर करने में, ठीक करने में आपकी मदद करेगा। मुलेठी लेनी है। बवासीर की जो प्रॉब्लम है वो सूजन की प्रॉब्लम है, गर्मी की प्रॉब्लम है। तो जो पित्त मुलेठी है ये पित्त नाशक है, पित्त को दूर करती है, सूजन को ठीक करती है। चाहे आपके बवासीर के मस्से हों, चाहे आपके मुंह के छाले हों, पेट में गर्मी बन रही हो, आंतों में प्रॉब्लम हो, कब्ज हो, उसको दूर करने में मुलेठी आपकी मदद करेगी। साथ में आपने हल्दी लेनी है। जिस तरह मुलेठी आपकी सूजन को ठीक करेगी, पित्तनाशक है, हल्दी भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, हल्दी भी आपकी जो पित्त है उसको कम करने में आपकी मदद करेगी, सूजन को कम करने में आपकी मदद करेगी। जैसी सूजन कम होगी आप देखेंगे आपको जो जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। रेवन दशहरा, अच्छा इसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है बवासीर में या फिशर फिस्टुला में, जो इसका कारण है, इन बीमारियों का कारण कब्ज़ है। अब कब्ज़ को कैसे दूर करना है, उसको दूर करने में ये जो पत्थर दिख रहा है ये असल में पत्थर नहीं है, ये एक पेड़ का जो पंचांग है, जड़, तना, सब चीज़ें और उसकी छाल, उसको एक्सट्रैक्ट करके यानी एक आयुर्वेदिक विधि द्वारा इसका एक जो है सत निकाल लिया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ये इस तरीके से बन जाता है रेवन दशहरा। लेकिन ये आपने ओरिजिनल लेना है, इस तरीके से नहीं लेना जो ये पीला दिख रहा है, ये ओरिजिनल नहीं है। जो ये थोड़ा सा मटमैला दिखेगा, जिसमें थोड़ी कालापन दिखेगा, ये ओरिजिनल है, ये आपने ले। कुछ लोग इस साफ़ सुथरे को ओरिजिनल मान लेते हैं, ये नहीं होता। साथ में आपने ये नाग केसर लेना है। नाग केसर भी पेट को साफ करने में, आंतों की सूजन को दूर करने में, मस्सों को ख़त्म करने में मदद करेगा। मूली के बीज लेने हैं। मूली की बीज जो सूजन होती है, चाहे आपके आंतों की परत जो होती है उसमें सूजन है, अगर सूजन होगी तो देखिए जब आप मल पास करेंगे तो वहाँ कट लगेगा, यानी उस पर रगड़ लगेगी। रगड़ लगने के बाद जो नसें होती हैं वही फूल जाती हैं, वही मस्से बन जाते हैं, इस तरीके से मस्से बन जाते हैं और उसमें से फिर बाद में खून वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। पहले वो अंदर हो जाते हैं, जब उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो वो बाहर भी आना शुरू होते हैं। शुरू में तो वो अपने आप अंदर जाते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हाथ से बहुत मुश्किल से अंदर करने पड़ जाते हैं। वो जो कंडीशन है स्टेज 4 पे जब आ जाती है पाइल्स, वो बहुत दर्दनाक, बहुत परेशान करने वाली होती है। ये गुलाब की पत्तियाँ, ये भी पित्तनाशक है, गर्मी को दूर करेगी, पेट को ठंडा रखेगी। पेट आपका ठंडा रहेगा, बवासीर से जल्दी आपको छुटकारा मिलेगा। आपने हरड़ और बैड़ा लेना है। हरड़ बैड़ा भी पेट को साफ करने में, पेट को डिटॉक्स करने में
और जो बैड बैक्टीरियाज हैं उसको पेट में से निकालने में मदद करेगा। जो गट हेल्थ है आपकी उसको इम्प्रूव करेगा, उसको ठीक करेगा। सनाई की पत्तियाँ लेनी है, ये भी पेट को साफ करने में और कब्ज़ को दूर करने में आपकी मदद करेगी। ये जो आपको चमकीला सा पत्थर दिख रहा है ये नौशादर ठीकरी है। नौशादर ठीकरी भी मसों को दूर करने में, पेट की गर्मी को दूर करने में, मल को आसानी से बाहर निकालने में, मल को थोड़ा पतला करने में ये मदद करेगा और ख़ास करके मसों को दूर करने में मदद करेगा। अब करना क्या है, ये जो चीज़ें हैं मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। आपने गंधक लेनी है, शुद्ध गंधक लेनी है, मुलेठी लेनी है, आपने रेवन दसारा लेना है, मूली के बीज लेने हैं, नाग केसर लेना है, गुलाब की पत्तियां लेनी है आपने, नौशादर लेना है आपने, हरड़ लेना है आपने, हरड़ का छिलका लेना है, ये देख रहे हैं छिलका लेना है आपने, और बेड़े का भी आपने छिलका लेना है। ठीक है, अंदर से गिटली जो इसकी वो होती है गिटली वो निकाल देनी है आपने, और सनाई की पत्तियां लेनी है साफ़ सुथरी, आपने हल्दी लेना है। इन सब चीज़ों को बराबर मात्रा में ले लेना है, 20-20 ग्राम ले लेना आपने और अच्छे से पीस लेना है। जब ये अच्छे से पीस जाए, जिस तरह ये गंधक का पाउडर है ऐसे ये पाउडर बन जाए, तो इस पाउडर को लगभग आपने आधा चम्मच पौना चम्मच ये पाउडर लेना है और दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार खाना खाने से पहले इसका सेवन करना है, पानी के साथ करना है इसका सेवन। जैसे ही आप पहले या दूसरे दिन इसका सेवन करेंगे तो आप पहले दिन दूसरे दिन में ये महसूस करेंगे जो मल आपका दर्द के साथ, जलन के साथ, तकलीफ के साथ आ रहा था, खून बहुत ज़्यादा आ रहा था या मवाद बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो उसमें आपको 20-30% की कमी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही कुछ दिनों का सेवन इसका करेंगे आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपने ये ध्यान रखना है कि खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। मिर्च मसाले बहुत कम खाने, पैकेजिंग वाले मसाले नहीं खाने, आपने जो फास्ट फूड है, जंक फूड है वो नहीं खाना, मांस मच्छी तो बिल्कुल भी नहीं खाना, और नशा किसी प्रकार का आपको नहीं करना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्रूट सलाद को आपने बढ़ा देना है। हम हमेशा हर एक बात में बोलते हैं जब आपका पेट ठीक होगा तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ ही पेट है। पेट को ठीक रखिए, सब चीज़ें ठीक रहेंगी। पेट कैसे ठीक रहेगा, जब आप खाना शुद्ध खाएंगे, अच्छा खाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम है तो जो आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन जड़ी बूटियों के बारे में, बवासीर के बारे में, पेट की अन्य प्रॉब्लम के बारे में, अन्य परेशानी के बारे में अगर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से हम 7 पीढ़ियों से आपकी सेवा करते आ रहे हैं। होलिस्टिक 7 में इसी तरीके से आपकी सेवा करते आएंगे। धन्यवाद।